हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधित आज का पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है तो चार्टर, ऑप्शन बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संविधान में चार्टर में कुल अनुच्छेद की संख्या 11 और भाग 19 है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी चार्टर राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं 6 हैं। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी है? तो चीनी भाषा, रूसी, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा अंग्रेजी और चीनी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी और फ्रेंच जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, जो वहाँ के सभा में प्रयोग ज़्यादातर की जाती है अंग्रेजी और फ्रेंच का, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को कहते हैं। सुरक्षा परिषद, महासभा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को कहते हैं सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को कहते हैं महासभा, यानी कि आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपका होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका जो है यह सुरक्षा परिषद का दायित्व करती है और व्यवस्थापिका जो है महासभा का, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा राइट आंसर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य संख्या है, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 20, 18, 16, 15, तो आपका सही आंसर होगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों संख्या है तो 15, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं, जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य हैं। आइए देखते हैं कौन है। इनमें से आपका सही आंसर होगा
कुवैत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यही जो 5 देश है ये सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 5 वर्ष से 2 वर्ष, 6 वर्ष से 2 वर्ष, 5 वर्ष से 3 वर्ष, 5 वर्ष तथा 2 वर्ष। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 5 वर्ष से 2 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। सुरक्षा परिषद का अस्थायी कार्यकाल होता है 5 वर्ष का तथा अस्थायी कार्यकाल होता है आपका 2 वर्ष का। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के उस प्रधानमंत्री थे जो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर अपना हिंदी में भाषण को संबोधित किया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का उपयोग किया था। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का उपयोग किया था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1971 में, 1974 में, 1972 में, 1973 में। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1971 में, यानी कि आपका ऑप्शन ए 1971 में अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था। 1971 में अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का उपयोग रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी 1953 में। कब चुनी गई थी? तो 1953 में, जो ये भारतीय मूल की महिला थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल होता है। तो आपका सही आंसर होगा 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष का संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यकाल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा घाना, द हेग, पेरिस, लंदन। तो आपका सही आंसर होगा द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। द हेग जो है नीदरलैंड का शहर है। द हेग की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुई थी। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 8 जनवरी 1946 को, 1 जनवरी 1946 को, 10 जनवरी 1946 को या 6 जनवरी 1946 को। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुआ था। ये बैठक कहाँ हुआ था? तो आपका लंदन में।
लंदन में ये प्रथम बैठक हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ओपेक की स्थापना हुई थी, ओपेक की स्थापना हुई थी, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1960 में, 1965 में, 1959 में, 1958 में। तो आपका सही आंसर होगा 1959 ईस्वी में ओपेक की स्थापना हुई थी बगदाद में, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO अस्तित्व में आया था, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 10 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को, 15 अक्टूबर 1945 से 12 अक्टूबर 1945 है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1945 से खाद्य एवं कृषि संगठन अस्तित्व में आया था। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है, जो इटली देश में का एक शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना हुई थी, तो आपका सही आंसर होगा 1961 में, 1962 में, 1965 में, 1964 में। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नाम की स्थापना यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना बेलग्रेड में हुआ था, जो यूगोस्लाविया का शहर है। ठीक है, नाम को हम नॉन एलिजिमेंट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक एवं प्रणेता थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक एवं प्रणेता थे, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मार्शल टिटो, ए और सी दोनों। तो आपका आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे ए और सी दोनों। कैसे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टिटो दोनों थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की हुई थी, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1920 में, 1918 में, 1919 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। उन्नीस 1945 में स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय स्थित है। 1945 में स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मुख्यालय है, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा वाशिंगटन DC। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है, WHO रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेवा में WHO रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है, जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है, एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है, तो आपका सही आंसर होगा पेरिस में, लंदन में, रूस में, या कोई नहीं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस में एमनेस्टी इंटरनेशनल या राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? तो लंदन में, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। इनका स्थापना 1961 में किया गया था। इसरो तथा यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है,
इसरो तथा यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? लंदन में, फ्रांस में, पेरिस में या कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा पेरिस में। पेरिस में इसरो तथा यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। पेरिस की में स्थित है। इसरो का स्थापना 1967 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में। वहीं यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में आपका यूनेस्को की स्थापना हुआ था और इसरो की 1967 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। 1945 में स्थापित अरब लीग का मुख्यालय है। 1945 में स्थापित अरब लीग का मुख्यालय है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी, बेल्जियम, स्ट्रासबर्ग या काहिरा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी काहिरा। काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। विश्व बैंक में निम्न में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। निम्न में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1946 में, जनवरी 1946 में, दिसंबर 1945 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, जिसका आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।